वक्त प्रधानमंत्री यूके पहुंच रहे हैं। इसी महीने के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा की। 4 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा। लेकिन अब ब्रिटेन के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। 2 देश, पहले ब्रिटेन 23 और 24 जुलाई प्रधानमंत्री यहां ब्रिटेन में FTA पर साइन करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, और उसके बाद 25 और 26 जुलाई को पड़ोसी मुल्क मालदीव्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं। मालदीव्स में दरअसल स्वतंत्रता दिवस समारोह वहां है, 60वां समारोह ये, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोइजू के निमंत्रण पर दरअसल यहां पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अहम क्यों है, समझिए। प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंचेंगे, वहां के रिस्टॉर्मर के साथ ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी, और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल ब्रिटेन में किंग चार्ल्स III से भी मिलेंगे। FTA पर तो साइन होगा ही, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। मेन मुद्दा प्रधानमंत्री के ब्रिटेन जाने का सबसे बड़ा यही है, FTA, और ब्रिटेन में कई और समझौते भी होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मालदीव पहुंचेंगे, जो भारत के लिए बेहद अहम रहा है हमेशा से ही। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आपको ये समझाते हैं कि मोइजू जो है वो कैसे बैकफुट पर आए, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था कि वो मोइजू जो 2023 में राष्ट्रपति बने, मोइजू चुनाव जीते 2023 में सालेह को हराकर, और उनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा रहा। आमतौर पर मालदीव में जो चुनाव जीतता है राष्ट्रपति का, वो भारत का दौरा पहले करता था, लेकिन मोइजू साहब ने इंडिया आउट का कैंपेन भी चलाया और पहला विदेश दौरा परंपरा को तोड़कर चीन का कर दिया। उनको चीन से ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन हर उम्मीद जो है वो चीन ने तोड़ी। अब वो वापस सीधे लाइन पर आए हैं, जबकि मालदीव के राष्ट्रपति सबसे पहले भारत का दौरा करते थे। ये परंपरा रही है जिसका जिक्र किया, हर राष्ट्रपति भारत पहले आता था, क्योंकि भारत ने मालदीव्स की कई मौकों पर अहम मदद की। यहां तक कि ऑपरेशन कैक्टस में वहां की सरकार के खिलाफ जो तख्ता पलट था उसे भी रोका था। इसके अलावा भारत से संबंध बिगाड़ने का असर मालदीव पर ही पड़ा। इसका खामियाजा जो है वो मालदीव को ही उठाना पड़ा। मालदीव्स की आर्थिक हालात खराब हो गई। अर्थव्यवस्था को लेकर मालदीव की मोइजू सरकार को कई चुनौतियां जो हैं वो झेलनी पड़ी, और राष्ट्रपति मोइजू आखिरकार फिर भारत की शरण में आए। मोइजू भारत आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 2024 में फिर भारत ने मालदीव्स की आर्थिक मदद की, आर्थिक सहायता की, जिससे वहां की इकोनॉमी जो है थोड़ी सी स्टेबल हुई। इसके अलावा करेंसी स्वैप को लेकर भी भारत सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था, उसका भी इनको थोड़ा सा फायदा मिला। अब खास तौर से मालदीव्स में एक ऐसा कूटनीतिक संदेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा सकता है, जिसे मिशन मालदीव्स के नाम से याद किया जा रहा है। मोइजू के कार्यकाल में राजकीय यात्रा पर जाने वाले पहले विदेशी नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसी के साथ हो जाएंगे। 60वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम है और मुख्य अतिथि के तौर पर वो शिरकत करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से क्या कहा गया? प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू Maldives, which will take place on the 25th and 26th of July 2025 at the invitation of His Excellency President Muiz of the Maldives. The Prime Minister on this occasion will be the guest of honor at celebrations to commemorate the 60th anniversary of the independence of the Maldives. The Prime Minister's state visit also happens to be the first state visit of a head of government that President Muiz is hosting in his presidency since he assumed the office in November 2023. भारत के लिए और मालदीव्स के लिहाज से भी दोनों साझेदारियां जो हैं दोनों मुल्कों की, वो बेहद अहम मानी जाती है साउथ एशिया में। लेकिन जब से मोइजू राष्ट्रपति बने तब से रिश्ते थोड़े से खराब हुए। लेकिन मोहम्मद मोइजू अब समझ गए हैं कि भारत के सहयोग के बिना मालदीव का फायदा नहीं है। कैसे, समझिए। भारत ने मदद कैसे की इस देश की, समझिए। दरअसल मालदीव को भारत ने आर्थिक सहायता दी। 2024 में $400 मिलियन की आर्थिक मदद भारत ने की। एक ऐसा वक्त जब मालदीव की आर्थिक हालत सही नहीं थी। रक्षा सहयोग के इतर भारत ने 3000 करोड़ रुपए की दरअसल स्वैपिंग की सुविधा भी दी। रक्षा सहयोग, भारत ने नौसैनिक उपकरण, ट्रेनिंग और विमानों की सेवा बरकरार रखी। जिस मुद्दे को लेकर मोइजू सरकार में आए, उस मुद्दे पर भी भारत ने उनकी इसके बावजूद मदद की। विकास में सहयोग, 2025 में भारत ने मालदीव्स के लिए फेरी सेवा का विस्तार भी किया, जो ऑलरेडी चल रहा था। इसे और ज्यादा एक्सटेंड किया गया, एक्सपेंड किया गया। तो राष्ट्रपति मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया, जो दिखाता है कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते फिर से पटरी पर आने लगे हैं। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी तीसरी बार मालदीव्स के दौरे पर जा रहे हैं। कब कब पीएम पहुंचे, समझिए। एक तो 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि हैं। 2025 का जो 25-26 तारीख का दौरा है, इसके पहले 2019 में पीएम मोदी ने मालदीव्स की द्विपक्षीय यात्रा की थी। बायलैटरल टॉक्स भी इस दौरान हुई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सोलेह के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूदगी दर्ज कराई थी। मौजूद से पहले राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह जो हैं वो वहां राष्ट्रपति हुआ करते थे और भारत के टर्म्स उनसे कहीं ज्यादा बेटर थे। मौजूद के कंपैरिजन में जमीन आसमान का फर्क आप देखेंगे बायलैटरल टॉक्स में, बायलैटरल रिश्तों में। तो 6 साल बाद करीबन पीएम मोदी मालदीव्स के दौरे पर जा रहे हैं। मोइजू बैकफुट पर आ गए हैं। मोइजू ने भारत से संबंध सुधारने की और अक्टूबर 2024 में भारत की यात्रा इस दौरान की। कई अहम समझौते भी हुए। सिक्योरिटी पार्टनरशिप, मैरीटाइम, इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर यहां ऐलान किया गया था और इसी साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच 13 नए MOUs पर भी साइन किया गया। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान इसको डिकोड कर रहे हैं, देखिए। नवंबर 2023 में जब मोइजू गवर्नमेंट वहां पर आई तो हम जानते हैं कि चुनावों के दौरान भी, चुनाव के बाद भी जिस प्रकार मोइजू गवर्नमेंट का हमारे अगेंस्ट, इंडिया अगेंस्ट स्टैंड रहा, इंडिया आउट कैंपेनिंग चलाए। हालांकि 2024 में देखें कुछ समझौतों के माध्यम से और साथ ही एक साझेदारी, व्यापक आर्थिक समुद्री सुरक्षा साझेदारी जो स्थापित की गई, उसके माध्यम से संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया गया। भारत और मालदीव के बीच में हम देखें पड़ोसी पहले की नीति, विजन महासागर की नीति, जो नीतियां हैं उसकी ओर भी हम इस कदम के रूप में देख सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि दोनों देशों के बीच में संबंध और प्रगाढ़ होंगे और चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी ये बेहतर संबंध रहेंगे। तो भारत के लिहाज से ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से अहम क्यों है, ये भी समझते हैं कि पीएम का मालदीव्स जाना दरअसल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फैक्टर भी देखिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मालदीव संबंधों में स्थायित्व और भरोसे की पुनर्स्थापना जो है वो इस दौरे के साथ करेंगे। जो रिश्ते बिगड़े एक तरह से मोइजू की वजह से, उसको सुधारने की कवायद में भारत भी कदम मिला रहा है। पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना भारत की रणनीतिक जीत है, क्योंकि चीन की तरफ रुझान ज्यादा था मोइजू का। इसके बावजूद जब पीएम मोदी को यह इंपॉर्टेंस दी जा रही है, भारत को इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहा है मोइजू की सरकार, मोइजू का देश, तो ये समझना होगा कि चीन को क्लियर मैसेज है कि साउथ एशिया में भारत की कूटनीति का प्रभाव पूरी तौर से अभी भी है। चीन हो सकता है कि मोइजू के लिए शुरुआत में अहम रहा हो, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने से ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो निकलकर सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा एक तरह से चीन की विस्तारवादी नीतियों को भी काउंटर है। इसका डायरेक्ट जिक्र तो कहीं नहीं किया गया, लेकिन इससे समझा जा सकता है कि चीन मदद नहीं करता है। चीन जो है वो फंसाने की कोशिश करता है डेप ट्रैप में, जबकि भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज बना। ऐसे छोटे छोटे देश, इवन पड़ोसी मुल्क, जिनकी मदद भारत करता रहा। आउटकम क्या होगा? चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को जवाब मिलेगा। चीन इस स्ट्रेटेजी के तहत अलग अलग आइलैंड नेशंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। भारत की जो सागर नीति है उससे मालदीव से रिश्ते और मजबूत होंगे, ये भी दिखेगा। भारत की पॉलिसी रही नेवर फर्स्ट, पड़ोसी पहले। इस नीति को और ज्यादा आगे बढ़ावा मिलेगा। मालदीव्स की आर्थिक मुश्किलों में भारत का सहारा जो है वो अहम है। मालदीव्स की इकोनॉमी में फिलहाल तेजी आई है 2023-24 की स्थिति से। अब मालदीव्स धीरे धीरे उभर रहा है, खास करके एक टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट कंट्री जो है वो अब अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और उसमें भारत उसकी पूरी मदद कर रहा है। पूरा साथ जो है वो दिया जा रहा है दरअसल भारत की तरफ से। और चीन को भी काउंटर करने के लिहाज से अहम है, खास करके पड़ोसी मुल्कों से भारत के रिश्ते ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। मालदीव के जरिए पाकिस्तान पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कैसे है ये समझिए। दरअसल इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंट कंट्री है और हिंद महासागर में ड्रग्स के अवैध कारोबार पर इससे लगाम लगेगी। कैसे समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वजह से इस देश से रिश्ते बनाए रखने, बरकरार रखने को लेकर कोशिश कर रहे थे। ड्रग्स का गैर कानूनी व्यापार जो है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, इस रूट से कई बार होता है और इसी वजह से रक्षा रणनीति जो भी है उस पर भी भारत आगे बढ़ रहा है। ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए भारत लगातार एक्शन में है। आपने देखा होगा कि कई सारे जो पोर्ट्स हैं वहां इस तरह से ड्रग्स को लेकर अहम कारोबारी कार्रवाई की गई। इसके अलावा मोइजू भी ड्रग्स कारोबार के खिलाफ अपने देश में बिगुल फूंक रहे हैं। इसे एक मुद्दा बनाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ड्रग्स कारोबार पर भारत और मालदीव्स मिलकर एक बड़ी चोट कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक रूट है सी का, उसमें मालदीव्स की जो जियो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्रग्स के गैर कानूनी व्यापार में जिस तरह से पाकिस्तान को फायदा होता है
उस पर भारत की तरफ से ये एक बड़ी चोट यहां दी जाएगी। मोदी का यह दौरा भारत की कूटनीतिक और आर्थिक ताकत की बुलंद तस्वीर पेश कर सकता है। किस तरह से एक देश जो है उसको पूरा अपना स्टैंड बदलना पड़ा, जो चीन के करीब जाने की कोशिश कर रहा था उससे भारत का साथ लेना ही पड़ा। ये दिखाता है भारत की डिप्लोमेसी की ताकत को और साथ ही इस रणनीति को भी कि पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्ते कैसे मजबूत हैं, इनमें भारत की कोशिश किस तरह से कामयाब हो रही है। लेकिन